how to break the cycle of poverty in my life. और हम जानना चाहते हैं कि कैसे इस गरीबी के चक्कर से हम बाहर निकल पाए। Poverty, how to break it from our lives. हमारे जीवन से इस गरीबी को कैसे तोड़ निकाले। Probably when you hear me, when I say how to break poverty, you may be thinking that I am not poor. और शायद जब मैं आपसे कहता हूं कि गरीबी को कैसे अपने जीवन से निकाले, आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं गरीब नहीं हूं। There is something called as a poverty line of our country. हमारे देश में गरीबियत की एक संख्या है। That means if you earn 47 rupees a day or 1400 rupees a month, that means you are above the poverty line. और उस नियम के अनुसार ऐसा होता है, अगर आप 47 रुपए और 1400 रुपए से अधिक आप कमाते हो तो आप गरीबी की इस रेखा से नीचे ऊपर रहो। Maybe you are above the poverty line. शायद से आप इस गरीबी की रेखा से ऊपर हो। But there is a continuing pressure or a lack or a trouble when it comes to the financial area. लेकिन आपके जीवन में आर्थिक अवस्था में जब आप सोचते हो तो आप कुछ पीड़ा सह रहे हो, परेशानी सह रहे हो। Definitely, I was earning much more than 47 rupees a day, but still I had no money in my pocket for so many years of my life. और निश्चित तौर पर 47 रुपए प्रतिदिन से अधिक तो मैं अपने जीवन में कमा रहा था, लेकिन अपने जीवन में आर्थिक अवस्था में एक आजादी मेरे जीवन में नहीं थी। According to poverty line, I was a rich man. और according to God's poverty line, I was a very poor man. और हमारे गवर्नमेंट की जो गरीबी की रेखा है उसमें तो मैं गरीब नहीं था, लेकिन परमेश्वर की गरीबी की जो रेखा है उसमें मैं गरीब जरूर था। So many of us may be under the poverty line which God has drawn, so that this message is for you. और हम में से कई परमेश्वर ने जो गरीबी की रेखा बनाई है उसके नीचे है, और इसी कारण ये संदेश जो है ये आपके लिए है। What happens when you are below the poverty line according to God? You actually sell your dreams and your visions and your desire for the job which you are having. तो क्या होता है कि जब आप परमेश्वर की इस गरीबी की रेखा के नीचे हो रहते हो तो आप अपने सपनों को, अपने इच्छाओं को, और जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है उन सारे विचारों को आप बेच देते हो और कहीं पर जाकर नौकरी करना शुरू कर देते हो। We all have dreams, hobbies, and there are many things in our lives we love to do. हम सभी के जीवन में कई सारे सपने हैं, कई सारी रुचियां हैं जो हम सब हमें अच्छा लगता है कि हम वो अपने जीवन में करें। Sometimes these jobs which we are having takes that passion, those things which we are passionate to do, it takes out from us. कई बार ये जो नौकरियां होती हैं ये हमारे जीवन में हमें जिसमें रुचि है उन वस्तुओं से हमें दूर ले जाती है। So if you are a person who have forsaken your hobby and your passions and your talents for the sake of your job, this message is for you. अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसने अपने जुनून को, अपने रुचियों को आपने एक नौकरी के लिए अलग कर दिया है तो ये संदेश आपके लिए है। Or if you are waking up every morning thinking, if I had a better job, it should have been better. Why I am having this job? या तो फिर आप शायद ऐसे सोच रहे हो हर दिन सुबह जब उठते हो तो अगर मुझे एक बेहतर नौकरी होती तो अच्छा होता, ये नौकरी ठीक नहीं। You no longer enjoy your job. आप अपनी नौकरी को पसंद नहीं करते। That means you are under poverty line of God. और उसका अर्थ ये है कि आप परमेश्वर के गरीबी की इस रेखा के नीचे हो। Maybe your job is paying you a good salary, शायद आपकी जो नौकरी है ये आपको अच्छी तनख्वाह दे रही but है, still you don't like it. लेकिन फिर भी आप उसे पसंद नहीं करते। That means something is wrong, and this message is for you. और उसका अर्थ है कुछ तो बात गलत है और ये संदेश आपके लिए है। These are the indicators that we are under the poverty line told by God in the Bible. और ये सब उस वस्तु के तरफ, दिशा की तरफ हमें दर्शाती है कि हम परमेश्वर के गरीबी की रेखा के नीचे हैं। Now every person who is of this category, God is going to deliver today. और आज जितने भी लोग इस वर्ग में आते हैं परमेश्वर उन्हें आज छुड़ाने वाला है। Will God really deliver me today? क्या परमेश्वर सचमुच मुझे आज ही छुड़ाने वाला है? I tell you, word of God has such a power to deliver anybody and everybody. और मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर के वचन में ऐसी सामर्थ है, वो किसी भी व्यक्ति को छुड़ा सकता है। It is only how you receive it.
और केवल इतना ही है कि आप कैसे इसे स्वीकारते हैं। For example, my life was transformed during certain messages which I was hearing. उदाहरण के तौर में मेरे जीवन में कई समय पर मैंने जो संदेश सुने थे उसी के वजह से उस समय मैंने एक बड़ा परिवर्तन पाया। I have changed the direction of my life because of certain messages which I heard before 20 years. और 20 साल पहले कुछ जो संदेश मैंने सुने थे उस संदेश की वजह से ही मैंने अपने जीवन के दिशा को ही बदल दी है। Because there were times where those words have been imprinted in my heart because I received it like that. And because I received it like that, it changed the way I live, the way I think, the way I was going. और ये जो संदेश थे ये मेरे हृदय पर छप इस प्रकार गया था कि उसने मेरे जीवन की दिशा को बदल दिया। जिस प्रकार मैं जी रहा था उस बदल दिया, जिस प्रकार मैं सोच रहा था उसे पूरी तरीके से बदल दिया। Please understand, every Sunday God talks to every one of us, and the word of God which is being preached in the house of prayer is exclusively for the people of house of prayer or people connected to us, or even people who are at large. They have a need like this. और ये जो वचन है परमेश्वर सामर्थ्य से हाउस ऑफ प्रेयर के सदस्यों के लिए और सारे उन लोगों के लिए जिनको इस वचन की जरूरत है उनके लिए सामर्थ्य के साथ परमेश्वर भेज रहा है। So today, if you feel you are stagnated, this message is for you. तो अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ही फंस गए हो, अटक रहे हो, सड़ रहे हो, तो ये संदेश आपके लिए है। Today, every stagnated person, God wants to deliver. आज हर एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें ऐसे सड़ने के ऐसे महसूस हो रहा है, तो ये संदेश आपके लिए है। Stagnation means, being in a place or a plateau for a long time, and we find no growth in our lives. We find arrested और we find oppressed. और ये जो शब्द है स्टैग्नेटेड, उसका अर्थ होता है कि आप ठहर गए हो, अपने जीवन में आगे बढ़ोतरी नहीं पा रहे हो, आपको ऐसे महसूस हो रहा है जैसे एक दुष्ट दबाव आपको रोक कर रख रहा है। God's plan for His children is progression. परमेश्वर की योजना अपने संतानों के लिए आगे बढ़ते जाना है। Progression is growth. और ये आगे बढ़ते जाना मतलब बढ़ते जाना। Stagnation is never the plan of God at any point. और कहीं पर ठहर ही जाना ये परमेश्वर के कभी भी योजना में नहीं आती। You should not stagnate in your 30s or 50s or in your 70s or in your 90s. You cannot stagnate according to the will of God. और आपको ऐसे ठहर जाना है, ऐसे एक अवस्था आपके 30 की उम्र पे या 50 की उम्र पे या 80-90 की उम्र पे भी आपको नहीं होना चाहिए। Till you are on this earth, there has to be a progression or an increase and growth in your life. और जब तक आप इस पृथ्वी पर हो, आपको बढ़ते जाना है, आपके जीवन में एक बढ़ोतरी आना ही है। So my friends, when you listen to me, today God is going to set you into that place where you can progress from today. तो आज पर जब आप परमेश्वर के वचन से सुन रहे हो, परमेश्वर आपको ऐसे स्थान पर बिठानेगा जहां से आप बढ़ोतरी पाते जाओगे। Let's read how the people of God should live. Okay, Proverbs chapter 4 verse 18. और हम देखेंगे कैसे परमेश्वर के संतान जीने चाहिए। नीति वचन 4 उसका 18वां वचन। If you are a believer in Jesus Christ, if you are a believer in the Bible, or even if you are a believer in justice and truth, this should be the design of your life or your lifestyle. I will read Proverbs 4:18. I think you should memorize this word. The path of the just is like the shining sun that shines ever brighter unto the perfect day. और अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, या तो फिर आप सच्चाई और धार्मिकता पर विश्वास करते हैं, तो इस वचन को आपको जानना है, इस वचन को आपको याद कर लेना है। नीति वचन 4:18, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। Now I will read the next verse. The way of the wicked is like darkness. और अगले वचन में इस प्रकार लिखा है, दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है। They don't know when and where they are going to stumble and fall. वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं और वहां गिरेंगे। So when your gadi, your life is going without any control, that means
somewhere you are in darkness. और अगर आपकी जीवन बिना कोई नियंत्रण आगे बढ़ रही है तो उसका अर्थ यह है कि आप अंधकार में हो। So you have to, if you are a child of God, you should claim and you should know that it is just like a shining sun that shines brighter and brighter and brighter till the noonday. और अगर आप परमेश्वर के संतान हो तो आपको जानना है ये चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। Yes. So once you come to that noonday, then you have a transfer from here to heaven. और जब आप ऐसे दोपहर के समय तक पहुंच जाते हो फिर यहां से सीधा स्वर्ग की ओर तक आप बढ़ते जाते हो। Please understand, this is a growth which is an increase. It is not a decrease. Even decrease is scientifically a growth, but that is not the growth Bible is talking about. और बाइबल ऐसी एक बढ़ोतरी के बारे में बात कर रहा है जो निरंतर बढ़ते जाता है। विज्ञान के तौर पर अगर आप घटते हो तो वो भी एक बढ़ावा है, लेकिन बाइबल इस प्रकार के बढ़ाव के बारे में बात नहीं कर रहा। In fact, the Bible talks about old people. और सच बात यह है कि बाइबल तो बुजुर्ग लोगों के बारे में बात करता है। Now in the world, old people are retired and they are grounded. They are in the house doing nothing. They take care of the grandchildren. Lot of grandchildren are there. They are only taking care. आया का काम कर रहे हैं। और कई सारे बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जो दुनिया में वो अपने नौकरी से या काम से रिटायरमेंट पाकर घर में बेकार बैठे हुए हैं या तो फिर केवल अपने नाते पोतियों की देखभाल कर रहे हैं एक आया के समान। Nothing wrong. I am a grandfather. I like to play with babies. That is a different story. But that doesn't mean God has a plan for you as a work of Aya. और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप अपने नाते पोतियों की देखरेख कर रहे हो। मैं भी एक अपने नाते पोतियों की देखरेख करता हूं, लेकिन इसमें ये बात आपको समझना है कि परमेश्वर की ये योजना नहीं है कि आप केवल एक आया के समान वहां घर बैठे काम करते रहे। Because the Bible says they will still bear fruit in old age. क्योंकि बाइबल इस प्रकार कहता है कि वो वृद्ध अवस्था में भी वो फलवंत होंगे। When you are retired, you are fresh और जब आप रिटायर होंगे तब आप और भी ताजे हो जाओगे and flourishing. और भी फलवंत हो जाओगे। How is it? कैसा है लग रहा है? Have you seen people of 70 years old people giving fruit, क्या आपने fresh and flourishing? क्या आपने ऐसे 70 वर्ष के उम्र के ऊपर हाँ? ऐसे You लोगों have को not देखा seen? है जो ताजे लगते हैं और फलवंत होते जा रहे हैं? Now here somebody is saying they have not seen, but you should become that way. लेकिन आपको वैसा एक व्यक्ति बनना है जो दुनिया ने देखी नहीं हो। When you are 70 years old, you should still be in production of so many things. और आप 70 वर्ष के क्यों ना हो गए हो लेकिन फिर भी आपको एक अच्छा उत्पाद बनने वाला एक स्थान बनना है। Every stagnated person will be freed today. और आज हर एक वो व्यक्ति जो ठहरा हुआ है वो आजाद और स्वतंत्र होने वाला है। First and foremost, we should understand where we should live, where we should actually go, and where we are actually living. और सबसे पहली बात तो हमें समझना है कि आपको कहां जीवित रहना है, कहां हम ठहरे हुए हैं और कहां से हमें आगे बढ़कर कहां की ओर जाना है। I will read to you a beautiful incident, how people were living in stagnation. और एक सुंदर ऐसे एक परिस्थिति को मैं पढ़कर बताऊंगा कैसे लोग ठहरे हुए अवस्था में जी रहे थे। Exodus chapter 1 verse 11 to 14. निर्गमन उसका पहला अध्याय 11वें वचन से 14वें वचन तक। It talks about God's children trapped in a foreign land and went through untold miseries in their life. और यहाँ पर लिखा हुआ परमेश्वर के संतानों के विषय जो ऐसे ही दूसरे एक स्थान पर वो फंसे हुए थे और इतनी अधिक पीड़ा वो सह रहे थे। Today many people, many God's children are in this state. और आज कई सारे परमेश्वर के संतान इसी अवस्था में आज भी है। But you should also understand, sometimes when you go through such regions, such periods of your life, still you can carry the joy of the Lord. Nothing wrong. You can still talk in tongues. God talks to you. You know, all these things I'm not discounting. I feel that you can even be living a holy life, but going through like this. और ऐसी एक अवस्था में रहने के बावजूद आप शायद से आनंद के एक जीवन बिता रहे हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत ही पवित्रता की एक जीवन भी आप बिता रहे हैं।
Just because my life is like this, it doesn't mean that my spiritual life is punctured or it is not good. I don't equate this two. और क्योंकि मेरी जिंदगी इस अवस्था में से गुजर रही है, उसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मिकता में मैं बहुत घट गया हूं या गिर चुका हूं. ये दोनों एक बात नहीं है. Because this can happen because of ignorance, and there are certain principles you may fail to follow. That is the two truths. और ये होता है क्योंकि अज्ञात बने हुए लोगों के जीवन में, और या तो आपने सच्चाई को जानने में आप हार चुके हो. Okay, I will read to you. Therefore, they set the taskmasters over the children of God to afflict them with their burdens. And they built for Pharaoh supply cities, okay, Pithom and Ramesses. But the more they afflicted them, the more they multiplied and grew, and they were dread of the children of Israel. So the Egyptians made the children of Israel serve with rigor, and they made their lives bitter with hard bondage. I want you to notice some of the words which I am reading. One is afflict, one is rigor, dread, verse 13. So the Egyptians made the children of Israel serve with vigor, and they made their lives bitter with hard bondage, in mortar, in brick, and in all manner of service in the field. All their service in which they made them was to serve was with rigor. Now, और 11वें वचन से मैं पढ़ूंगा. इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करे, और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया. पर जो जो वे उनको दुख देते गए, त्यों तो वे बढ़ते और फलते चले गए. इसलिए वे इजराइलियों से अत्यंत डर गए. तो भी मिस्रियों ने इजराइलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई, और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला. जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे, उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे. इन शब्दों को आप ध्यान दे. दुख देते थे, कठोरता के साथ सेवा करवाई, और कठिन सेवा करवाई, और उसमें कठोरता का व्यवहार करते थे. There are many words which are said here which you need to notice. और कई ऐसे शब्द यहाँ पर लिखे हैं जिस पर आपको ध्यान लगाना है. These guys, they were doing such a hard work. They were on the roads. They were building the cities. They were just doing very hard labor work. और ये जो लोग थे बहुत कठिन परिश्रम कर रहे थे. वो रास्ते बना रहे थे, शहरों को बांध रहे थे. Probably you may be sitting in your AC room. शायद आप अपने एसी भरे कमरे में बैठे हैं. Probably you go to your office in a AC car. शायद आप एसी के कार में आप अपने दफ्तर जाते हैं. Probably you are called as a big person in your company. आपके कंपनी में शायद से आपको बड़ा पदवी दिया गया है. But still, according to the word of God, you have no growth in your life. लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके जीवन में कोई बढ़ोतरी नहीं है. According to the word of God, you are below the poverty line. और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप गरीबी की इस रेखा के नीचे हैं. Maybe you have a very big house and a very expensive car, but according to the word of God, you may be under that poverty line. शायद आपका एक बड़ा घर है, आपके पास एक महंगी गाड़ी है, लेकिन फिर भी आप इस गरीबी की रेखा के नीचे हैं. Because there are 4-5 words which we need to notice in this place. क्योंकि यहाँ पर जो 4-5 वचन है वो आपको ध्यान से देखना है. These jobs were afflicting them. और ये जो काम थे ये इन पर पीड़ा दे रहे थे. You know what is affliction? क्या आप जानते हो कि ये दुख देना मतलब क्या है? Stressed them, stress. ये अफ्लिक्शन का अर्थ बनता है कि उन्हें बहुत ही स्ट्रेस दे दी, चिंता में डाल दी. Affliction means cut and hurt them. और ऐसे दुख देना का अर्थ है कि उनके काट कर उन्हें चोट पहुंचाना. Afflict means to torment. That means there is a pain which is unbearable. That's called torment. और इसका अर्थ यहाँ पे ऐसे बनता है कि उन्हें बहुत ही टॉर्चर करना, इस प्रकार का दर्द देना जो सहन शक्ति से बाहर है. Today many people, they call themselves as believers, but they are in affliction. आज कई सारे लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं, लेकिन वो ऐसी ही दुख की अवस्था में फंसे. The second word I want to notice is they made their lives into bitter.
और दूसरा एक शब्द यहाँ पे ध्यान देना है, उन्होंने उनके जीवन को बहुत ही कड़वाहट से भरवा दी। What is bitterness? ये कड़वाहट क्या होती है? See, it is bitterness means unpleasant. और ये कड़वाहट का अर्थ है कि उसमें कोई आनंद नहीं रहा। Nasty. People are very nasty to you. लोग बहुत ही कठोर रूप में व्यवहार कर रहे थे। They are hostile to you. वो आपके साथ बहुत ही भयानक तरीके से काम कर रहे Sometimes थे। when you enter your workplace, you feel you have entered a hostile area. और कई बार ऐसे आप अपने नौकरी के स्थल में आप प्रवेश करते हो और आपको लगता है कि बहुत ही युद्ध जैसा एक अनुभव यहाँ And पर होता है। bitter means to be, there is a harsh treatment. There is no kind treatment. That is called as bitter. और कड़वाहट का अर्थ है कि वहां पे बड़ी कठोरता से सबसे व्यवहार किया जाता है, कोई करुणा नहीं है। The third word I want to notice is hard bondage. और तीसरा जो शब्द आपको ध्यान देना है वो है कठिन सेवा। That means, you are in slavery. That means you are caught. You don't find a way out. और उसका अर्थ है कि आप फंस चुके हो, आप ऐसे जगह पे अटके हुए हो जहां से कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं। And there is a suppression which happens in your workplace. और आपके नौकरी के स्थल पर एक दुष्ट दबाव आप पर डाला जाता है Serve with और rigor. बहुत ही कठोरता के साथ आपको सेवा करनी पड़ती है। Okay. So these are the words I want to enlighten just for you to know that you should come out of this type of areas or jobs or any type of dealings which we should get out of. और अगर ये सारे शब्द मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं ताकि आप बाहर आए, केवल उन नौकरियों से नहीं बल्कि कोई भी प्रकार का व्यवहार जो आप कर रहे हो जिसमें आप ऐसा अनुभव करते हो उससे बाहर निकले। Today many people really they are blind to the place where they're in. They think it is okay to be there. और आज कई सारे लोग अंधे बन चुके हैं जहां पर वो ठहरे हुए हैं, उन्हें लगता है कि ये तो ठीक है। Many people are thinking, what is wrong if I work like that? Everybody else is like that only. कईयों को लगता है कि इसमें गलत क्या है कि मैं ऐसे काम कर रहा हूं, सारे ही ऐसे काम कर रहे हैं। But the Bible tells us something else, not this. लेकिन बाइबल हमें कुछ और विषय में बात कर रहा है, ऐसा नहीं। Now, since I explained the problem, probably you understood where you are, and maybe God is telling you, my son, my daughter, you should not be in this place. You should get out and go further in your life. और क्योंकि इस परेशानी का विवरण मैंने आपको दिया है, शायद परमेश्वर आपसे अभी बात करेगा और कहेगा कि मेरे पुत्र या पुत्री, तुम इस परेशानी से अब तुम्हें बाहर निकलने का समय How आ to गया है। get out of this life of Egypt or life of bondage in my life. और मिस्र के देश के समान या ऐसे दासत्व के अवस्था से कैसे हम बाहर निकले।